पाकिस्तानी ड्रामा बरसख, ठीक है। उफ, देखा आपने? नहीं देखा तो नहीं, लेकिन उसके बारे में मुझे पता लगा और मैंने कुछ साथियों का ने जो उसके ऊपर की थी रिसर्च वो देखी, तो मैं तो दंग रह गया हूँ। लेकिन आप देखें, हम जिस मकसद से मैदान में उतरे हैं, इसी मकसद से तो मैदान में उतरे हैं। ये पाकिस्तानी अदाकारों के काम आप देख लें। अभी ये वही अदाकार हैं कि जो सीना तान के कैमरे से आंखों की आंखें मिलाकर कहते हैं कि आप हुकूमत हमारे साथ ताउन नहीं करती, आप हमें इजाजत दें, हम आपको वो काम करके दिखाएं कि दुनिया क्या, मतलब इनके ख्याल में सिर्फ फहाशी ही कामयाबी की कुंजी है क्या? एक्टर्स पे कैसे, क्योंकि एक्टर्स कहते हैं हमने तो एक्टिंग करनी है, ये तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर का काम है। एक्टर को नहीं पता। शेख साहब, आपको मैं पैसे देता हूँ, आप मेरे साथ नंगी फिल्म में काम करेंगे? नहीं, कभी भी नहीं। आपको नहीं पता कि आप एक ऐसी चीज सामने लेकर आ रहे हैं जो हमेशा के लिए नक्श हो जाएगी देखने वाले के। आपने बच्चों के सीन भी अंदर डाले हैं। आपको नहीं पता कि बच्चा वो मूवी देखेगा, बच्चा वो आपका वो ड्रामा देखेगा, बच्चा क्या इम्पैक्ट लेगा, बच्चा क्या किसी को नहाते हुए देखने की कोशिश नहीं करेगा खुद। आपके बचपन में अगर किसी ने, ये डायरेक्टर और राइटर के बचपन में अगर किसी ने इसके साथ कोई हादसा कर दिया है, इसकी जात मसक कर दी है, तो वो दूसरों की जात भी मसक करना चाहते हैं क्या? तो ये कौन सा आर्ट है? ये कौन सा आर्ट है? मैं बताऊँ, ये भी उसी इस चीज़ का हिस्सा लग रही है एजेंडा के थ्रू। ये जो LGBT का जी बिल्कुल करना चाह बाहर रहे से, हैं। जी बिल्कुल बाहर से फंडिंग आ रही है। बाहर से फंडिंग आ रही है, बिल्कुल फंडिंग, बाहर से फंडिंग आ रही है। LGBT फंडिंग इसके पीछे सोच काम कर रही है और हमारे बच्चों को, हमारी अगली नौजवान नस्ल को मजबूर किया जा रहा है ज़हनी तौर पर, इमोशनली, रिलीजियसली। फवाद खान के बारे में, फवाद खान क्यों? क्योंकि जितना लोग इधर प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, मैं भी ज्यादा फैन है उनके। मैं भी फवाद खान शायद वाकई खुद भी इसी तरह के ही एक्टर हों, क्योंकि उन्होंने इंडिया में भी तो ऐसी मूवी में काम किया था ना, और बाद में उसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने मीडिया पे बैठ के कह भी दिया था कि भाई चलता है ये सब कुछ। तो ये यहाँ पर सोचने की बात है। देखिए, मेरी बातें बहुत सारे साथियों को बुरी लग रही होंगी, बट शेख साहब, हो सकता है मैं बहुत गुनहगार इंसान हूँ, ये सारी खामियां मेरे अंदर भी मौजूद हों, लेकिन क्या मैं इसको अपने माथे पे सजा लूँ? क्या मैं इसको गुनाह समझ के करूं और शर्मिंदा हूं इसमें, अल्लाह से भी डरूं और कि अल्लाह मेरा पर्दा भी रखे और मैं कहीं ये चीज़ आम ना हो जाए, या कि मैं दूसरों के बच्चों को भी ख़राब करना शुरू कर दूं और उस बुराई को एक इज्तिमाई बुराई में बदल दूं? हम लोग गुनाह को गुनाह की बजाय एक अच्छाई के पैमाने में ढालते जा रहे हैं और दूसरों को भी उसके ऊपर माइल कर रहे हैं। इनफरादी गुनाह काबिल माफ़ी हो सकता है, इज्तिमाई गुनाह काबिल माफ़ी नहीं हो सकता। किसी सूरत अजाब तभी नाजिल होता है जब कौमें इज्तिमाई तौर पर किसी गुनाह को अपना लें। अच्छा, डायरेक्टर का भी ठीक है, कुछ लोगों ने रिसर्च करके बताया है इंटरनेट पे कि यार कि वो उसकी भी पिक्चर्स और वगैरह दिखाई हैं और वो चीज़ है कि वो LGBT सपोर्टर है बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल, वो उसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, मुझे तो ऐसे लगता है। हाँ, उनकी आप देखें पोस्ट वगैरह उनकी, तो वो बेसिकली वही है, वही ग्रुप है। तो ये जिंदगी वाले करना चाह रहे हैं या फिर वो डायरेक्टर के पीछे वो है, कोई है? नहीं, क्या वजह? नहीं जनाब, ये पीछे एक पूरी सोच काम कर रही है। मुसलमानों की असास को तबाह करना चाह रहे हैं, मुसलमानों के बच्चों को। वो आपने सुना होगा मकूला कि अगर आपने अगले 50 साल का सोचना है तो आप दरख्त लगाना शुरू कर दें, और अगर आपने अपने दुश्मन को अगले 50 साल बाद बर्बाद करना है तो उसके बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। वो हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, अल्लाह से दूर कर रहे हैं, अपने दीन से दूर कर रहे हैं, बुनियादी इखलाकियात से दूर कर रहे हैं। आप देखें कि जितने भी ड्रामाज आ रहे हैं उनमें इंसेस्ट और सेक्स को किस हद तक तरवीज दी जा रही है, और ये गेइज्म को तरवीज दी जा रही है। वह हम कोई इस पे आवाज उठाने वाला नहीं है, बल्कि डिटाई का ये आलम है कि कैमरे के सामने बैठ के आंखों में आंखें डाल के आप कहते हैं कि आप हमें इजाजत दें, हम इससे भी अच्छा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई आप? आपके ख्याल में अब आर्ट सिर्फ ये फहाशी रह गई है क्या? इसके बगैर आप लोगों को इम्प्रेस नहीं कर सकते, लोगों को एंटरटेन नहीं कर सकते? आपको ज़रूर किसिंग दिखानी है, आपको ज़रूर गंदी चीज़ें दिखानी है, आपका आर्ट उसके बगैर नहीं है अब आप सामने लेकर आ सकते। हमने अपने बच्चों को बजाय इसके कि हम उनको इस तरीके से तरबियत करते, बहसीत कौम, बहसीत मुसलमान, बहसीत पाकिस्तानी तरबियत करते, हमने कोई इंतज़ाम ही नहीं किया। जिसका दिल चाहता है वो आके हमारे बच्चों को नया सबक सिखा रहा है, जिसका दिल चाहता है वो आके हमारे बच्चों को नई तरफ ले जा रहा है।